स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 12। बच्चे इस लेक्चर के अंदर हम है ना ज्योमेट्रिकल सीरीज हार्मोनिक सीरीज को देखेंगे, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म HP सीरीज भी बोलते हैं, और हार्मोनिक मीन के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चे इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने थोड़ा YouTube चैनल के बारे में बता दूं। तो मेरे YouTube चैनल के अंदर बच्चे आपको 11th 12th एंड IIT JEE का कंटेंट देखने को मिलता है। जितना भी चैप्टर है बेटा, जितना भी कोर्स है, हर चैप्टर की मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एंड जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कवर कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ IIT JEE। तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय लेक्चर इज वैलिड फॉर ऑल बोर्ड, चाहे आप इंटरनेशनल बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, जिस भी बोर्ड से हो। तो चलते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम आज HP सीरीज और हार्मोनिक मीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि इन मैथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हार्मोनिक सीक्वेंस या HP सीरीज भी बोल देते हैं, is a progression formed by taking the reciprocal of an arithmetical progression which is also known as a arithmetical sequence, यानी कि AP। यानी कि ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हम ये कहें कि अगर एक सिंपल लैंग्वेज है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल जो एक सीक्वेंस बनाएगा उसे AP सीरीज बोलते हैं। या रेसिप्रोकल में जो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म जो है वो AP में बढ़ रही है अगर रेसिप्रोकल वाइज, तो उसे हम बोलते हैं HP सीरीज। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे ये है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 डैश, ये मेरी AP सीरीज हो गई बच्चे। तो मेरे पास HP सीरीज क्या हो जाएगी बच्चे, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डैश 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 डैश, ये मेरी हो जाएगी HP सीरीज। तो सिंपल है बच्चे, HP सीरीज क्या होती है? HP सीरीज इज नथिंग जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ अ AP सीरीज, या ऐसी बेटा सीरीज जहां पे आप देखोगे कि रेसिप्रोकल में आपका AP पैटर्न देखने को मिल रहा है, उस सीरीज को हम HP सीरीज कहते हैं। अब ट्रीट कैसे करें? पूरी की पूरी बेटा HP सीरीज जो है ना, वो ट्रीट होती है, पूरी की पूरी HP सीरीज को हम AP सीरीज की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी कि बच्चे आपको HP सीरीज गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मेरे को ये बोल रहे हैं T1 T2 T3 T4 एंड डैट 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 डैश, तो ये मेरे को बोलते हैं कि ये HP सीरीज है। अगर ये HP सीरीज है तो 1/T1 1/T2 एंड 1/T3 1/T4, ये किस में होगी बच्चे? ये आपकी AP सीरीज हो जाएगी। या एक और तरीके से देख सकते हैं, अनदर वे, हमें पता है बच्चे A + D + A + 2D + A + 3D + डैश 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 डैश, ये मेरी AP सीरीज है। तो 1/A + 1/A + D + 1/A + 2D + 1/A + 3D, ये मेरी क्या हो जाएगी? HP सीरीज हो जाएगी। तो एक कंक्लूजन लॉजिक मैं दूंगा कि हमें ट्रीट कैसे करना है, हमें सॉल्यूशन कैसे देना है। तो सॉल्यूशन जो है हमारा जो है वो इसी तरीके से होगा कि आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू AP एंड परफॉर्म AP फॉर्मूला, परफॉर्म ऑल AP फॉर्मूला। तो बस यही करना है हमें। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस को देखते हैं, नया कुछ पढ़ने वाला है नहीं। कहता है चेक करके बताओ कि क्या ये फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि ये वाला सीक्वेंस, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले मैंने सीक्वेंस को लिखा, ये हो गया मेरे पास 1/2 -1/3, ये हो गया 1/4
माइनस 1/5 डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना होता है बेटा, रेसिप्रोकल लेना होता है। तो ये 2, ये 3 माइनस का बच्चे, ये हो गया 4, ये 5 मेरा माइनस का डैश डैश डैश। प्रोग्रेशन तो है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है, तो मैं ये कहूंगा ये एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो इसका मतलब ये भी सीरीज जो है ये एचपी प्रोग्रेशन में नहीं है। तो बस बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसमें 6 4 3 ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसमें 4 टर्म एंड 8 टर्म बताओ। तो बच्चे जब हमारे पास एक इस तरीके से आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो एपी बनाने के लिए हम जनरली क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहां से ना थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो मैं जहां तक मुझे पता है या मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्वेश्चन वाला कभी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जाएगा, वो आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन ही देगा। फिलहाल इसको परफॉर्म कैसे करेंगे बच्चे, तो ये है मेरे पास 6 4, मेरे पास ये है बेटा 6 4 3, ये एचपी में है बच्चे। तो मैं ये कहूंगा 1/6 1/4 एंड 1/3 डैश डैश डैश, ये किस में हो जाएगी, एपी में। अब फर्स्ट टर्म एपी की फर्स्ट टर्म जो है 1/6 है, एंड एपी का जो डी है, तो बच्चे डी जो होगा मेरे पास 1/4 माइनस 1/6 यानी कि 24, 2/24 रहा। अब मुझे बोला हुआ है 4 टर्म निकालो। अब 4 टर्म तो आपकी बोला हुआ है एचपी की निकालनी है, लेकिन मैंने आपसे बोला था अगर आप एपी की 4 टर्म निकालेंगे उसका रेसिप्रोकल एचपी की होगी। तो 4 टर्म क्या होगी, a + 3d। तो a मेरे पास क्या है बच्चे, यानी कि 1/6, 3 × 2 में 2/24, एंड t8 क्या होगा बच्चे आपका a + 7d, यानी कि बच्चे a है मेरे पास 1/6 प्लस में 7 × 2 में 2/24। बाकी कैलकुलेशन है बच्चे, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक। तो इस पर भी बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें इस हार्मोनिक का फिफ्थ टर्म बताना है। क्या करना होगा, सिंपल है, 1/4 1/7 एंड 1/10। ये मेरे पास किस प्रोग्रेशन में है, ये मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अगर ये हार्मोनिक में है तो 4 7 10 डैश डैश डैश, ये किस में होंगे, ये एपी प्रोग्रेशन में होंगे। एपी की फर्स्ट टर्म मेरे पास एंड डी हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो आई है वो मेरी 4 है, डी मेरे पास 3 है। फिफ्थ टर्म हम एपी की निकालेंगे तो आएगा a + 4d। ए मेरे पास बच्चे हैं 4 3, 4 × 2 में 3, 4 × 12 और 4 16। तो टी फिफ्थ टर्म जो होगी वो 16 होगी। तो ये 16 जो है ये एपी के अकॉर्डिंग होगी। तो एचपी की फिफ्थ टर्म क्या होगी, सिंपल बेटा 1/16, ये मेरा आंसर हुआ। बस आगे चलते हैं। अब 7 टर्म जो है एपी की 8 है एंड 8 टर्म जो है 7 है। तो 15 टर्म बताओ। तो हमारे को क्वेश्चन ने बोला है कि T7 8 है एंड T8 7 है, लेकिन ये दोनों किस में है बेटा, HP में है। ये HP में है तो इसका मतलब है 7 टर्म 1/8 एंड 8 टर्म 1/7, ये जो है ये AP की हो गई। अब AP की मेरे को टर्म्स पता चल गई है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इनको करने का ट्रीटमेंट जो होता है इस तरीके से होता है 7 8। तो a + 7d = 1/7 एंड हमने करा माइनस। तो बेटा बस सिंपल है कि आपको AP का ही ध्यान आपका चलेगा। -d ये हो गया 1/8 - 1/7। तो 7 माइनस में 8 -1/56 -d/56, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू आ गई बच्चे आपकी 1/56। अब d की वैल्यू बच्चे 1/56 आई है। a की निकालेंगे हम यहाँ से, a की निकालेंगे तो a की निकालने के बाद बच्चे हमें 15 टर्म निकालनी है। तो T15 में सबसे पहले AP की निकालूंगा। तो AP की निकालने के लिए यहाँ पे a + 14d, तो ये दोनों में d मेरा जो निकला है ये आया है 14 × में 1/56।
ए निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो तो ए प्लस में 7 इंटू में 1/56 इज इक्वल टू 1/7। यहां से आप परफॉर्म करोगे बच्चे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ए की वैल्यू हो जाएगी 1/7 माइनस 1/8, तो 8 माइनस 7 यानी कि 1/56। तो ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू बच्चे की बात है बेटा 7 माइनस 8, अच्छा 56, 8 माइनस 7 56, अच्छा जी। तो बच्चे 1/56 14 और 1 15 यानी कि 15 अपॉन में 56, तो ये मेरा आंसर है एंड डी आंसर आपका मैच कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 21 टर्म एंड nth टर्म इस HP प्रोग्रेशन की निकालो। अच्छी बात यह है कि बेटा HP प्रोग्रेशन जो है ये रेसिप्रोकल में दे दिया है, यानी कि ये अगर आपका HP है तो यानी कि 5 9 13 14, ये 5 9 4 9 4 13, बेटा आई थिंक कल यहाँ पे गड़बड़ हुई है। 5 4 9 4 13 4 17 होना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपका 17 आएगा। शायद प्रिंटिंग में थोड़ा सा बेटा जब मैं कर रहा हूँ टाइप वगैरह तो उनमें गलती आई होगी। तो एक क्वेश्चन जो है ये आई थिंक इजी ही है बच्चे, यहाँ पे 21 टर्म और आपको nth टर्म निकालनी है, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए अलग से कुछ बताना ही है, वही a + 20d का फॉर्मूला लिखना है। मैंने ये सीरीज AP में लिख दी है। अब आपको AP के अकॉर्डिंग ही आपको T20 एंड Tn निकालनी है, सॉरी T21, एंड बाद में उसका रेसिप्रोकल कर देना है। चलिए बेटा क्वेश्चन और देखते हैं। If the altitude of a triangle are in AP, किसी भी ट्रायंगल का altitudes जो हैं, altitudes बोला है ये AP में, then the sides of a triangle किस में होंगे? देखो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये बनाया बेटा A B C। अब क्या करा बेटा, A के सामने वाली साइड को मैंने A बोला, B के सामने वाली साइड को मैंने B बोला एंड C के सामने वाली साइड को मैंने C बोला। अब जो एल्टीट्यूड है इसमें ये आया बेटा C से आया, ये बना मेरा क्या है, ये बना बच्चे, अरे यार ये बना बच्चे C से आया एल्टीट्यूड, ये बना बच्चे मेरे पास जो एल्टीट्यूड B से आएगा वो रहा, एंड ये रहा बच्चे मेरे पास A से जो एल्टीट्यूड आएगा। अब इन तीनों एल्टीट्यूड में जो मेरे पास नाम है बेटा मैं दे देता हूं, जैसे इस वाले का एल्टीट्यूड का नाम है मेरे पास L1, इस वाले का L2 एंड इस वाले का L3। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू में बेस इनटू में एल्टीट्यूड। तो हमारे पास क्योंकि हम तीन तरीके से एरिया निकालेंगे तीनों एल्टीट्यूड का यूज करके, तो यानी कि तीनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब हाफ इनटू में A इनटू में बेटा जब ये है L1 इज इक्वल टू हाफ इनटू में B L2, इसका हाफ इनटू में C इनटू में L2। अब हाफ से हाफ आपस में कट गया, तो ये आया A L1 B L2 C, अरे ये L3 है, C L3। तो इसमें बच्चे अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं K के बराबर कर देता हूं। अब L1 जो आया वो आया K अपॉन A, L2 जो आया वो आया K अपॉन B एंड L3 जो आया वो आया बेटा K अपॉन C। तो मेरे को ये बोल रहा है कि L1 L2 L3 ये AP में है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि K अपॉन A, K अपॉन B एंड K अपॉन C ये किस में है, AP में है। अगर ये AP में है K कॉमन लूं तो 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C,
ये किस में होंगे, HP में होंगे। तो हमारा आंसर ये रहा, सिंपल। आगे चलते हैं बच्चे। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ABC, हमारे पास 3 नंबर हैं, तीनों पॉजिटिव रियल नंबर है, जहां पे पहला है A प्लस बी, 2B, B प्लस C इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि HP फॉर्म में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां पे ये बोला हुआ है कि A प्लस बी, 2B, B प्लस C ये HP में है। अगर ये HP में है तो 1/A प्लस B, 1/2B, 1/B प्लस C ये AP में है। अगर ये AP में है तो मैं यही कहूंगा बच्चे कि 1/2B माइनस में B प्लस C इज इक्वल टू 1 A प्लस B, 1 में B प्लस C माइनस 1 में 2B। तो यानी कि बेटा A प्लस B माइनस 2B, 2B A प्लस B इज इक्वल टू 2B माइनस में B प्लस C, 2B B प्लस C। 2B से तो आपका 2B कटा, यहां से बेटा आपका आया A माइनस B अपॉन में A प्लस B, यहां से आया बच्चे आपका B माइनस C अपॉन में B प्लस C। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ C&D यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे ये होगा बेटा A माइनस B प्लस A प्लस B अपॉन में A माइनस B माइनस A माइनस B। यहाँ पे आ जाएगा B माइनस C प्लस B प्लस C। यहाँ पे आ जाएगा B प्लस C, B माइनस C माइनस B माइनस C। जो फिगर कटेंगी B से B कट गया, A से A कट गया, C से C कट गया, B से B कट गया। यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा बच्चे आपका 2A, A से A 2A। नीचे आ जाएगा बच्चे आपका माइनस 2B इजिकल टू ये आ जाएगा बेटा 2B एंड ये आ जाएगा माइनस 2C। माइनस से माइनस कटा, सारे 2 आपस में कट गए, मेरे को रिजल्ट मिला V स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इसका मतलब है ABC जो है ये ABC आर इन GP, तो ये GP फॉर्मेट में है। अब हार्मोनिक मीन की बात करते हैं बेटा। हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखो दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स है मेरे पास A एंड B में, उनमें कोई ऐसा नंबर जो हार्मोनिकली उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि बीच में है हार्मोनिकली, तो हम ये बोलेंगे, तो उसको हम बेसिकली HM बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, यानी कि बीच का नंबर दो नंबर्स के बीच में लेकिन हार्मोनिकली। हार्मोनिकली का मतलब है कि यानी कि जहां पे हम रेसिप्रोकल के थ्रू हम चीजों को देखते हैं। अगर बच्चे इसका मतलब ये है AHB, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पार्ट है तो 1/A, 1/H एंड 1/B ये मेरे AP प्रोग्रेशन हो गया। इसका मतलब हो गया 1/H इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/H। तो डेट मीन्स कि मेरे पास आ गया मेरे पास आ गया बेटा 1/H इज इक्वल टू 1/A 1/B। तो ये हो गया 2/H, ये हो गया 1/A अपॉन में 1/B। तो हमारे पास बच्चे अब यहां से मैं एलसीएम लेता हूं, तो A प्लस B अपॉन में AB 2/H जाएगा। मैंने क्या करा बच्चे, यहाँ पे 1/H की वैल्यू हो जाएगी A प्लस B अपॉन में 2AB, तो H की वैल्यू हो जाएगी 2AB अपॉन में A प्लस B। तो कोई भी दो नंबर्स का जो अगर हार्मोनिक मीन है फॉर टू नंबर, तो हमने क्या बेटा देखा, दोनों नंबर का ऊपर AB अपॉन में दोनों नंबर को सम करना है। और ये निकला कैसे है, सिंपल हमारे इसी तरीके से। तो अब मेरे से बोल रहे हैं कि ये
HP में है तो P फाइंड करो। तो इसका मतलब है P इज इक्वल टू ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को ऐड कर दिया। तो मेरे पास वैल्यू आ गई बच्चे आपकी 5 3 जा 15 यानी कि 20 अपॉन में 3, ये मेरे P की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं बेटा। जिस तरीके से मैंने हमें ये लॉजिक देखा कि अगर दो नंबर हैं तो 2 जो है बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो H को 2 बार जोड़ने की वजह से आया है। ऐसे ही अगर 3 नंबर होते A B C, तो 3 नंबर्स के बीच का जो नंबर होता, जो हार्मोनिकली नंबर होता, तो अगर मेरे पास 3 नंबर होते तो इनका जो बीच का नंबर होता वो हमारे पास 3ABC AB प्लस BC प्लस CA करके आता। सेम लॉजिक 2AB वाला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड निकालने के लिए A B को अलग करना है, फिर B C को अलग करना है, इस तरीके से निकलेगा। अगर इसी पॉइंट को देखें तो 2 नंबर में 2 आता है, 3 नंबर में 3 आता है। अगर मेरे पास n नंबर्स हो, यानी कि यहां से लेके यहां तक n नंबर्स हैं, तो n नंबर्स में क्या होगा बच्चे, ऊपर मेरे पास n आएगा, नीचे 1/x करके ये जितने भी नंबर है ये सब आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो वेयर n इज अ समेशन ऑफ f, यानी कि जो उसको f बोलते हैं ये, तो इस तरीके से सारे नंबर जुड़ जाएंगे तो हमारे पास n नंबर्स का हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो आगे देखते हैं बेटा। इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन अ टू नंबर। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमने उसके अंदर भी देखे थे, जिसमें हमें एपी और जीपी के अंदर ए और बी के अंदर मुझे एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने होते थे। तो मैं कहता था इसके अंदर H1 H2 H3 H4 डैश 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 HN एंड B। तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास एन हार्मोनिक मीन्स को मैंने इस तरीके से इंसर्ट करता था एंड देन हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालने को बोलता था वो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो कह रहा है कि 4 नंबर जो हैं आप डालिए। अच्छा, इसके अंदर मुझे जो बात बतानी थी वो बेटा आई थिंक मैं वो बताना भूल गया। हमको बोलता है एन हार्मोनिक मीन डालिए। तो जैसे मैंने बोला A एंड B, ये 2 नंबर हैं, इनके बीच में n नंबर डालता हूं। तो मैंने बोला इनके बीच में n डालेंगे तो A, फिर H1, फिर H2, अब H3 डैश 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 HN और लास्ट में आ जाएगा B। तो बेसिकली फॉर्म जो जितना भी ये होता है बेटा हार्मोनिक मीन वगैरह, ये AP से हो जाएगा। बट जैसे हमने HM का फॉर्मूला निकाला, इस तरीके से एक फॉर्मूला यहां पर भी आएगा। देखो, इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2 से लेके 1 अपॉन HN एंड 1 अपॉन B, ये किस में है, ये आपके HP में है, तो ये आपके AP में हो जाएंगे। अब यहां से ये हुआ मेरे पास टर्म 1, ये मेरे पास n टर्म्स हैं, ये मेरे पास बच्चे n टर्म्स हैं, और ये मेरे पास एक तरीके से लास्ट टर्म है। तो मेरे पास बेटा पहली टर्म n टर्म, तो ये हो जाएगी आपकी t n प्लस 2 टर्म। तो यानी कि बच्चे मेरे पास फर्स्ट टर्म पता है 1/a है, n पता है नंबर ऑफ टर्म n प्लस 2 एंड लास्ट टर्म पता है जिसको हम t n प्लस 2 भी बोलते हैं 1 अपॉन d है। तो मैं अब यहां से d निकालूंगा बच्चे इस इंफॉर्मेशन से। तो मेरे पास ये आ जाएगा t, यहां करते हैं, तो ये आ जाएगा t n प्लस 2, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस में n प्लस 2 माइनस 1d। तो ये है बेटा 1/b, ये है मेरे पास 1/a, n प्लस 1 ये हो गया d। तो d जो आ जाएगा बच्चे आपका 1/b माइनस 1/a n प्लस 1। तो ये आपका एक तरीके से एक फॉर्मूला बना कॉमन डिफरेंस का। तो हमें जो है इस फॉर्मूले की नीड क्यों पड़ी बच्चे, तो मेरे को अब यहाँ पे मुझे पता है, चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे कि क्लियर कि क्यों पड़ी हमें नीड। तो बेसिकली पहले जो गिवन होते हैं 2 नंबर, उन दोनों को रेसिप्रोकल माइनस करना है, d आ जाएगा आपका। लेकिन ये आपका जो निकला है बच्चे, ये निकला है आपका AP का। तो देखो अब मेरे को 4 नंबर डालने हैं, तो
यहाँ पे हाँ मेरे को जो n है बेटा, n जो है वो 4 है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो मेरे को d निकाला बेटा। d कैसे निकाला? 1/b माइनस 1/a अपॉन में n प्लस 1, डेट मीन्स 13/2 माइनस में 3/2 एंड 4 + 1 यानी कि 5। 13 में से 3 गए 10/2, तो डिवाइड में ऑलरेडी 1/5 चल रहा था, तो ये कट के हो गया 1। अब हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा बच्चे? तो हमारे पास जो सेकंड टर्म होती है वो जो होती है बेसिकली हमारे पास ये हो गई आपकी 3/2 + 1, एंड जिसको हम थर्ड टर्म भी बोलते हैं बेटा, ये हो जाएगी आपकी 3/2 प्लस ये 1d, ये आपका 2d, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी 3/2 प्लस में 3d एंड 5 हो जाएगी बच्चे हमारे पास 3/2 प्लस 4d। क्योंकि आपका d जो है वो 1 निकला है, इसका मतलब ये 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2, ये निकला बच्चे 3/2 प्लस में 2 यानी कि 4 3 7/2, ये निकला 3/2 प्लस 3 3 दूनी 6 3 9/2, और ये निकला बच्चे आपका 4 दूनी 8 और 3 11/2। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आया 2/3, फिर इसके बाद आया 2/5, फिर इसके बाद आया 2/7, इसके बाद 2/9, इसके बाद 2/11 एंड लास्ट नंबर जो हो गया मेरे पास 2/13 हो गया। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास ये नंबर आए हैं। अगर आपको मैं सही सिंपल वे में बोलूं कि हमें क्या कर डायरेक्टली हम कैसे कर सकते थे, तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते थे बच्चे, बट है कि नहीं बेटा आप एपी के थ्रू जाओ, डायरेक्टली जाओगे तो फिर भाई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होंगी। मैंने एपी के थ्रू ही सिखाया है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, डायरेक्टली आपका डी निकलेगा एंड इस तरीके से आप परफॉर्म करो। तो बस ये लेक्चर बेटा इतना ही है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे लेवल के, वो सिंपल एचपी के अंदर नहीं थे, एंड फिलहाल बोर्ड के क्वेश्चंस जो है मैंने अच्छे लेवल के कवर करे हैं। अगर आप किसी बोर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द लेक्चर नंबर 13 के साथ। इस लेक्चर में इतना ही।